नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नए मेकअप रिलीजेस के बारे में। और बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं शेयर करूँ कि मैं कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स परचेज करने में इंटरेस्टेड हूँ, और ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें मैं परचेज नहीं करना चाह रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जिनमें मैं इंटरेस्टेड हूँ या फिर मैं जिनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, जस्ट इन केस आप इंटरेस्टेड हैं कि मैंने इस मेकअप लुक को कैसे क्रिएट किया है, तो मेरी पिछली वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कलर पॉप से। कलर पॉप ने एक नया कलेक्शन रिलीज़ किया था रिसेंटली, जो कि है द लश लाइफ कलेक्शन। और इसमें आपको 12 पैन का एक पैलेट मिल जाएगा, आई शेडो पैलेट, 3 लक्स ग्लॉसेस, 3 चीक ड्यू सीरम्स, 3 क्रेम जेल लाइनर्स। और फुल कलेक्शन जो है वो आपको $84 का पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा ये आई शेडो पैलेट। कलर लेआउट बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सुंदर दिखा मुझे, और वाकई मैं इस पैलेट को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हूँ। बात करूँ मैं चीक प्रोडक्ट्स की, तो जो सीरम ब्लश है उसमें मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। शेड्स अच्छे हैं, पर मैंने सुना है कि ये जो फॉर्मूला है इस चीक सीरम का वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं ऐसे शेयर फॉर्मूला वाले, जो मतलब जिसका फिनिश शेयर हो, वैसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती नहीं हूँ। क्या फ़ायदा है जब वो शेयर फिनिश दे रहा है और ज़्यादा उभर कर नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैं उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बात करूँ मैं लिप ग्लॉस की, लक्स ग्लॉसेस हैं, 3 डिफरेंट शेड्स हैं, बहुत ही अच्छे शेड्स हैं। इनमें से एक लिप शेड जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक उसका नाम पीच लिली है। और मैं फ़िलहाल ट्रेंड मूड 1 के इंस्टाग्राम हैंडल पर हूँ, जहाँ पर मैं ये इस पोस्ट को देखकर आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं इस कलेक्शन का हिस्सा। तो मैं आई शेडो पैलेट में और लिप ग्लॉस में इंटरेस्टेड हूँ। चीक ड्यू सीरम्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्रेम जेल लाइनर्स में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे शेड्स हैं, 3 डिफरेंट शेड्स हैं क्रेम जेल लाइनर्स के, और वो ग्रीन शेड के हैं, और एक जो है वो येलोइश ग्रीन है। शेड्स अच्छे हैं, जस्ट इन केस आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उन आई प्रोडक्ट्स को ज़रूर से, आई पेंसिल्स को ज़रूर से ट्राई करिएगा। पर फिलहाल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और फुल कलेक्शन अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप फुल कलेक्शन भी परचेज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं तो सिर्फ आई शेडो पैलेट में और लिप ग्लॉस में इंटरेस्टेड हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पूरा कलेक्शन कैसा लगा, और इस कलेक्शन में से आप कौन सा प्रोडक्ट परचेज़ करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं चेरी क्रश कलेक्शन की। तो कलर पॉप ने ये कलेक्शन रिसेंटली लॉन्च किया था, और इसमें आपको मिल जाएगा 9 पैन चेरी क्रश पैलेट, 2 न्यू ग्लॉसी लिप स्टेन्स, 2 क्रेम जेल लाइनर्स, 2 चीक ड्यू सीरम्स, BFF लिक्विड लाइनर, चेरी हेयर क्लिप्स, चेरी हैंड मिरर। तो ये कलेक्शन जो है काफ़ी क्यूट है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे रेड आई शेडोज़, बर्गंडी आई शेडोज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मेरे पास इकाके का पॉइजन एप्पल है, और इसका क्या नाम है, हाँ इसी का मेन स्क्वीज पैलेट है कलर पॉप का। तो वो सारे वो दोनों पैलेट्स जो हैं वो अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है। और उस हिसाब से टू बी ऑनेस्ट मुझे इस पैलेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पर समहाउ मुझे ये आई शेडो पैलेट का जो कलर लेआउट है वो अच्छा लग रहा है, वाइब्रेंट लग रहा है, और पैकेजिंग क्यूट है। आई डोंट नो, जो यंगर जनरेशन है उनके हिसाब से पैकेजिंग बहुत अच्छी है। पैकेजिंग मुझे ठीक लगी, और अपने कलेक्शन के हिसाब से उन्होंने पैकेजिंग रखी है आई शेडो पैलेट की या फिर बाकी सारे प्रोडक्ट्स की। मैं फ़िलहाल सिर्फ आई शेडो पैलेट के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा लग रहा है, और जो कलर लेआउट है वो मेनली मुझे अट्रैक्ट कर गया है। तो ये वाला पैलेट जो है मैं ख़रीदना चाहूँगी। और अगेन, मैं ना क्रेम जेल लाइनर्स में इंटरेस्टेड हूँ, ना ही चीक ड्यू सीरम्स में, इसलिए मैं वो तो परचेज़ नहीं करने वाली हूँ। कलर पॉप ने ये फ्रेश किस करके नया लिप स्टेन लाइन रिलीज़ किया है। तो सबसे पहले उसमें उन्होंने ये दोनों शेड्स रखे हुए हैं, 2 डिफरेंट शेड्स हैं रेड के, और बहुत अच्छे लग रहे हैं वो शेड्स। पर मुझे लिप स्टेन्स ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे पिगमेंटेड ओपेक फिनिश वाले जो लिपस्टिक्स होती हैं वही पसंद आती हैं, और इसीलिए मैं इस लिप स्टेन में से, मतलब इन दोनों में से एक भी शेड पिक नहीं करने वाली हूँ। जो मिरर है वो भी क्यूट है, आई एम नॉट अप फॉर परचेजिंग दैट ईदर, और एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स अपार्ट फ्रॉम द आई शेडो पैलेट। तो आई शेडो पैलेट मुझे अच्छा लगा है।
तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि फ्रेश किस करके कलरपॉप ने एक नया लिप स्टेन का लाइन रिलीज़ किया है। उसमें आपको डिफरेंट शेड्स मिल जाएंगे। मैं ट्रेंड मूड 1 के इंस्टाग्राम हैंडल पर हूँ, जहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि क्या है ये फ्रेश किस line. So fresh, so kissable. Pucker up and meet the Fresh Kiss Glossy Lip Stain collection. Applies like a gloss, wears like a stain for long lasting, just bitten lip color. Launching, it has been already launched. और इसमें आपको काफ़ी शेड्स मिल जाएंगे, जैसे टूटी फ्रूटी, आइस पॉप, ट्वाइस, शाई, फर्स्ट बाइट, चेरी अप, शुगर स्नैप, बिग एप्पल, रोल आउट, बेरी राइप। तो शेड्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, न्यूट्रल शेड्स भी हैं और बोल्ड ब्राइट शेड्स भी हैं। आप अगर ऐसे लिप स्टेन्स को ट्राई करना चाहते हैं या आपको अच्छा लगता है ऐसे शेयर फिनिश वाले लिप स्टेन्स, तो आप इस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं। पर मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। बात करूँ पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग इस प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है, आउटर पैकेजिंग भी अच्छी है और जो एक्चुअल ट्यूब है उस लिप स्टेन का वो भी बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव है। आई एम जस्ट समहाउ नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट, इसलिए मैं इसमें से कोई भी शेड पिक नहीं करने वाली हूँ। अब हम बात करते हैं एक और नए लॉन्च की, तो ये है कबाना क्लब कलेक्शन। और ये जो है ये पहले अल्टा पर रिलीज़ हो चुका था, अब आपको ये कलेक्शन कलरपॉप की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये जो इंस्टाग्राम हैंडल है कलरपॉप का, मैं वहाँ पर हूँ, वहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, Vacation state of mind. We are making a splash with the Cabana Club collection. You loved her at Ulta Beauty and now she's poolside on colourpop.com. 12 pan eyeshadow palette, 3 lippy tints, 3 creme gel liners, 3 blush sticks. So overall collection मुझे ठीक लगा। और हाँ, ये पैलेट भी अच्छा लग रहा है, जो आई शेडो पैलेट है अट्रैक्टिव है, पर ऐसे शेड्स मेरे पास हैं इसलिए मैं इस पैलेट को पिक नहीं करने वाली हूँ। अदरवाइज़ अगर आपके पास ऐसे शेड्स नहीं हैं तो आप इस पैलेट को ज़रूर से ट्राई करिएगा, क्योंकि इसमें जो शेड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, समर अप्रोप्रिएट हैं। बात करूँ मैं ब्लशर्स की, तो ये ब्लश स्टिक्स जो हैं, जो शेड्स हैं, वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, वाइब्रेंट लग रहे हैं। और मैंने तो कभी क्रेम ब्लश ट्राई नहीं किया है कलरपॉप का, तो मैं फॉर्मूला के ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती हूँ और समहाउ मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ इस ब्लश को परचेज़ करने में। पता नहीं, मैं ट्राई नहीं करना चाहती इसे फ़िलहाल। और क्रेम जेल लाइनर्स जो हैं वो शेड्स भी अच्छे हैं, एक बेरी शेड का है, एक पीच शेड का है और एक स्काई ब्लू कलर का क्रेम जेल लाइनर है। शेड्स अच्छे हैं, अगेन ऐसे शेड्स मेरे पास हैं, इसलिए मैं इन शेड्स को इनमें से कोई भी शेड पिक नहीं करने वाली हूँ। हाँ, ये जो चबी स्टिक्स हैं ये अच्छे लग रहे हैं और मैंने सोचा है कि सुना है कि कलरपॉप के जो चबी स्टिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे फॉर्मूला के होते हैं, तो मैं इनमें से एक चबी स्टिक परचेज़ करूं, पर फिलहाल इमीडिएटली मैं इस कलेक्शन में से कुछ भी परचेज़ नहीं करने वाली हूं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस कलेक्शन में सबसे अच्छा कौन सा प्रोडक्ट लगा। तो आगे बढ़ते हैं, और BH कॉस्मेटिक्स के इंस्टाग्राम हैंडल पर हूँ मैं। उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि वो स्वीट शॉप कलेक्शन फिर से रीस्टॉक कर रहे हैं और इसमें आपको 6 डिफरेंट वेरिएंट्स मिल जाएंगे आई शेडो पैलेट्स के। मैं सारे आई शेडो पैलेट्स को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हूँ एक्सेप्ट शुगर कोन, वो न्यूट्रल पैलेट है और मैं न्यूट्रल पैलेट अभी परचेज़ नहीं करना चाह रही हूँ। बाकी सारे पैलेट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और मैं काफ़ी समय से इन पैलेट्स को परचेज़ करना चाह रही थी, तो मैं इन सारे पैलेट्स को परचेज़ ज़रूर से करने की कोशिश करूँगी अगर ये स्टॉक में बचे, जब तक मैं ऑर्डर प्लेस करूँ। ओवरऑल मुझे ये पैलेट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैंने ऑनलाइन इन पैलेट्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं, इसीलिए मैं इन पैलेट्स को ट्राई करना चाहती हूँ। और कलर स्टोरी जो है हर एक पैलेट की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे न्यूट्रल पैलेट की कलर स्टोरी भी अच्छी लगी, पर मेरे पास काफ़ी न्यूट्रल पैलेट्स हैं और वैसे भी मैं काफ़ी कलरफुल आई लुक्स क्रिएट करती रहती हूँ, तो न्यूट्रल पैलेट्स के हिसाब से मेरे पास ऑलरेडी पैलेट्स हैं, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर पैलेट को, शुगर कोन पैलेट को परचेज़ नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये अच्छा पैलेट है और बाकी जो पैलेट्स हैं वैसे शेड्स भी हैं मेरे पास। समहाउ मुझे ये पैलेट्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं और कलर स्टोरी भी काफ़ी अच्छी लग रही है, वाइब्रेंट लग रही है और मैं फॉर्मूला ट्राई करना चाह रही हूँ। अब हम बात करते हैं जूवियास प्लेस की। तो जूवियास प्लेस ने रिलीज़ किया है 4 डिफरेंट क्वाड्स और इंस्टाग्राम हैंडल है जो ट्रेंड मूड 1 का, मैं वहाँ पर हूँ और उन्होंने वहाँ मेंशन किया हुआ है, दिस इज़ गॉर्जियस न्यू द रेबल क्वाड्स आई शेडो पैलेट बाय जूवियास प्लेस
रिलीज़ हो चुका है और $10 ईच है। एक है हनी वेरिएंट, एक है मिंट, अनदर वन इज़ आर्मी और जो लास्ट वन है वो ग्रे है। ये वेरिएंट्स आपको मिलेंगे इस कलेक्शन में और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये शेड्स, पर ऐसे शेड्स मेरे पास हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। मैं इसमें से कोई भी पैलेट पिक नहीं करने वाली हूँ। आई नो कि जुवियास प्लेस का जो आई शेडो पैलेट होता है उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है और आई एम श्योर कि ये जो पैलेट्स हैं इनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। और मुझे वैसे भी क्वार्ट्स या कॉम्पैक्ट आई शेडो पैलेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, पर ऐसे शेड्स मेरे पास हैं इसलिए मैं इनमें से एक भी पैलेट पिक नहीं करने वाली हूँ। अब हम बात करते हैं अर्बन डीके की। तो अर्बन डीके नेकेड 3 मिनी रिलीज़ हुआ है और मुझे इसकी कलर स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये जो नेकेड रेंज है अर्बन डीके का वैसी ही पैकेजिंग है और बस ये मिनी वर्जन है नेकेड 3 का। दिस इज़ व्हाट आई नो। ओवरऑल मुझे ये पैलेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मेरे पास काफ़ी न्यूट्रल पैलेट्स हैं जो इससे ज़्यादा अच्छा फील कराते हैं मुझे, मतलब आई फील वेरी गुड जब मैं उन्हें यूज़ करती हूँ। और इसको तो देख के आई एम सो डिसअपॉइंटेड, मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा। इसके लिए आपको $29 पे करने हैं, बहुत ही महंगा है। अर्बन डीके एक बहुत ही अच्छा और एक्सपेंसिव ब्रांड है, पर कलर स्टोरी एक्साइटिंग नहीं है बिल्कुल भी मेरे हिसाब से। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कलर स्टोरी कैसे लगी, ये आई शेडोज़ कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसलिए मैं इस पैलेट को पिक नहीं करने वाली हूँ। अब हम बात करते हैं बाइट ब्यूटी की। तो बाइट ब्यूटी जो है ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है और ये अपने लिप प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, एटलीस्ट मुझे तो यही पता है। मैंने बहुत ज़्यादा नाम सुना है इस ब्रांड का लिपस्टिक्स को लेकर और अभी तक मैंने एक भी लिपस्टिक ट्राई नहीं की है इस ब्रांड से। कोई बात नहीं, फ़िलहाल हम ट्रेंड मूव 1 के इंस्टाग्राम हैंडल पर हैं और वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये लिपस्टिक्स जो हैं जुलाई 12 को सेफोरा ऑनलाइन पर आपको मिल जाएंगी। और प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने मेंशन किया हुआ है क्रीमी नॉन ड्राइंग लिपस्टिक मेड विथ tapioca pearls mixed with fatty acid waxes with a velvety matte finish, a fade resistant formula in a different, गलत लिखा हुआ वैसे, इन डिफरेंट शेड्स। और $28 का आपको एक लिप प्रोडक्ट पड़ जाएगा, लिपस्टिक पड़ जाएगी और आपको ये जुलाई 12 को मिल जाएगा सेफोरा ऑनलाइन वेबसाइट पर। जो लिपस्टिक्स हैं वो बहुत ही अच्छी लग रही हैं, शेड्स अच्छे लग रहे हैं और न्यूट्रल शेड्स भी हैं, रेड्स हैं, पिंक्स हैं, प्लम्स हैं और इसमें आपको कोकोआ बटर भी मिल जाएगा और इसमें कैरमाइन नहीं है, बीज वैक्स नहीं है, लैनोलिन नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो ओवरऑल ये लिप शेड्स जो हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बाइट ब्यूटी ने और भी लिपस्टिक रेंज रिलीज़ किए हुए हैं जिनमें ऐसे शेड्स हैं। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उस हिसाब से ये कोई एक्साइटिंग लॉन्च नहीं है और अगर उन्होंने ऐसे शेड्स ऑलरेडी रिलीज़ कर रखे हैं तो मे बी ये रिवाइज फॉर्मूला हो और ये बेटर हो पहले वाले लिपस्टिक फॉर्मूलाज से। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इसमें से एक लिपस्टिक आप ट्राई कर सकते हैं। मुझे तो मौका मिलेगा मैं ज़रूर से बाइट ब्यूटी के लिपस्टिक्स को ट्राई करूँगी, पर फिलहाल यहाँ पर इतनी इजीली ये अवेलेबल है नहीं। ये ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स वो इजीली अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इस ब्रांड के किसी भी प्रोडक्ट को फ़िलहाल ट्राई नहीं कर पाऊँगी और यही कारण है कि मैं इस न्यूली लॉन्च लिप रेंज में से भी कुछ परचेज़ नहीं कर पाने वाली हूँ फ़िलहाल। आई एब्सोल्युटली एन्जॉय यूजिंग वेट एंड वाइल्ड प्रोडक्ट्स और वेट एंड वाइल्ड जो है उन्होंने टारगेट में रिसेंटली कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं और टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट ग्लिम्स के हिसाब से बात करूँ तो मुझे इनमें से एक भी प्रोडक्ट अट्रैक्टिव नहीं लगा, चीप कॉपी लग रही थी। आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू बैश द ब्रांड, पर जिस तरह से ये चीज़ें लग रही हैं, इस जो बी माइन हनी पैलेट है वो हनी बाय कलर पॉप आई शेडो पैलेट जो है कलर पॉप का वैसा लग रहा है, उसकी कॉपी लग रहा है एटलीस्ट आउट ऑफ पैकेजिंग। बाकी सारे आई शेडो पैलेट्स जो हैं समहाउ इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं, आउट ऑफ पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा बचकानी लग रही है, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं आई डोंट नो कि कैसे हों, मे बी उनका जो अंदर का जो एक्चुअल कंटेंट है वो अच्छा हो, पर अगर आप
फर्स्ट ग्लांस की बात कर रहे हैं तो इनमें से एक भी प्रोडक्ट मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा। और क्या क्या मिलता है आपको इस कलेक्शन के अंदर तो मैं वो बता दूं। 4 डिफरेंट कलेक्शंस: बी माइन हनी, हाइड्रेट विद अकेसिया हनी, माई चेरियमो, इन लव विद कोकोआ, पैशन सेशन। ईच कलेक्शन इंक्लूड्स लिप ग्लॉस प्लस लिप लाइनर किट, आई शेडो पैलेट, फेस मिस्ट, प्राइमर सीरम। और आपको ये पूरा कलेक्शन आसानी से मिल जाएगा वेट एंड वाइल्ड की वेबसाइट पर जल्द ही। एटलीस्ट एक हफ्ते पहले तो यहीं अपडेट किया था ट्रेंड मोड 1 ने। पर ओवरऑल इस कलेक्शन में से मैं किसी भी चीज़ को परचेज़ नहीं करना चाहती हूँ। आई एम श्योर कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी और जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये अफोर्डेबली प्राइस्ड हैं, पर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब हम बात करते हैं हुडा ब्यूटी की। तो हुडा ब्यूटी ने निम्फ कलेक्शन को लॉन्च किया है, एक्सपैंड किया है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं निम्फ कलेक्शन के अंदर। तो आपको मिल जाएगा समर 2021 ऑल न्यू ऑनलाइन हुडा ब्यूटी के वेबसाइट पर निम्फ कलेक्शन। यो ग्लो हनी फ्लावर एंजाइम स्क्रब $21 का, निम्फ ग्लेज स्किन ग्लोइंग परफेक्टर $35 का, निम्फ बॉडी ड्रिप शिमरिंग ड्राई ऑयल $49 का, निम्फ किस ग्लो ब्लश $39 का, निम्फ ऑल ओवर बॉडी ग्लो इन हीलियोस 55 इज पैक। ये पहले भी इन्होंने रिलीज़ किया था, वो डिफरेंट शेड में था। आई बिलीव ये डिफरेंट शेड है। काफ़ी बड़ा है ये और इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाएगा। जो इसका रोज़ का एम्बॉसिंग है इस हाइलाइटर पर वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लाजवाब दिख रहा है ये प्रोडक्ट। पिछली बार मैंने इस प्रोडक्ट को नहीं परचेज़ किया था क्योंकि मुझे काफ़ी महंगा लग रहा था और सेल पर समहाउ मुझे ये मिला नहीं, तो मैंने ट्राई ही नहीं किया इस हाइलाइटर को। और इस बार डिफरेंट शेड है, अभी भी मुझे बहुत महंगा लग रहा है। आई थिंक ये समवेयर अराउंड 297 दिरहम्स है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, समवेयर अराउंड दैट। तो काफ़ी महंगा है मेरे हिसाब से। और आपको मिल जाएगा निम्फ चीक ब्लश एंड ग्लो ब्रश $27 का, निम्फ फेस स्किन परफेक्टर ब्रश $31 का, निम्फ बीच टॉल $29 का, निम्फ बीच पैक $29 का। और आपको यूटोपिया वनीला कोको 2150 ml का, कायली का आई बिलीव ये परफ्यूम है, आपको ये $100 का मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये कलेक्शन जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है और इसमें एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही है। और हाँ, ये हाइलाइटर्स जो है इन्होंने स्वॉचेस दिए हुए हैं ट्रेंड मोड 1 के इंस्टाग्राम हैंडल पर, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और मेरी स्किन टोन को सूट भी करेगा, पर बहुत ही ज़्यादा महंगा है सब कुछ। मे बी सेल पे मैं इनमें से एक प्रोडक्ट को परचेज़ करूँ, अदरवाइज़ मैं इस कलेक्शन में से कुछ भी परचेज़ नहीं करूँगी, एटलीस्ट फुल प्राइस पे करके तो करते ही नहीं। अब हम बात करते हैं मॉर्फे की। तो मॉर्फे क्रेम ब्लशर्स रिलीज़ करने वाले हैं जल्द ही और ट्रेंड मोड 1 के इंस्टाग्राम हैंडल पर मेंशन किया हुआ है कि 5 डिफरेंट शेड्स में आपको मिल जाएंगे ये ब्लशर्स। ये क्रीम ब्लशर्स होंगे, पैकेजिंग वाइज ठीक लग रहा है और शेड रेंज भी एटलीस्ट जो पिक्स डाले हुए हैं ट्रेंड मोड 1 पर उन्होंने तो अच्छे ही लग रहे हैं। पर पता नहीं, मुझे अभी भी मन नहीं कर रहा है किसी भी तरह का क्रीम ब्लशर ट्राई करने का, इसलिए मैं इस पूरे कलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और अगर आप इस कलेक्शन में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। अब हम बात करते हैं लाइम क्राइम की। तो वेट चेरी लाइन इन्होंने रिलीज़ किया है। लाइम क्राइम की वेबसाइट पर आपको ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। वेट चेरी स्वीट मैट्स आई शेडो पैलेट $28 का, mix of mauves and roses with 5 matte shades, wet cherry wild metallics eyeshadow palette $28 का, metallics and rainbow colors 5 shades। और ये जो पैलेट्स हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। और पैकेजिंग जितनी अच्छी है उस हिसाब से तो इसके अंदर का जो कलर लेआउट है, लेट्स बी स्पेसिफिक, वेट चेरी पैलेट अगर आप देखें तो इसका जो कलर लेआउट है बहुत ही मह है, आई डिडंट लाइक इट, कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं है। और क्या कलर स्टोरी है, उन्होंने क्या सोच कर रखा है, मेरी समझ के बाहर है। शायद उन्होंने अपने हिसाब से सोचा होगा और उनको ये लेआउट सही लगा होगा, पर मुझे तो ये पसंद नहीं आया। और सारी मैट शेड्स हैं, अगर पिगमेंटेड हूँ एटलीस्ट स्वॉचेस देखकर तो लग रहा है कि पिगमेंटेड है, पर मैं कह नहीं सकती कि ये स्किन पर जब आप अप्लाई करेंगे तो कैसा परफॉर्म करेगा। और बात करूँ मेटालिक आई शेडोज़ की, तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है अगर पूरा पैलेट मेटालिक आई शेडोज़ से भरा हो। तो उस हिसाब से ये पैलेट ऑल मेटालिक आई शेडोज़ वाला है, तो अच्छा लग रहा है देखने में, एक एक शेड सेपरेटली, एक साथ तो इसका कोई मेल ही नहीं बैठ रहा है। तो
वेट चेरी मेटालिक्स वाले की बात करूँ, पहले मैं मैट वाले वेट चेरी मैट वाले की बात कर रही थी, और मैं वेट चेरी मेटालिक्स की बात कर रही हूँ। अलग अलग देखूँ तो ये शेड्स अच्छे लग रहे हैं, ये मेटालिक आई शेडोज़, पर एक साथ एक पैलेट में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मुझे ये पूरा कलर स्टोरी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं ये दोनों पैलेट्स बिल्कुल भी पिक नहीं करने वाली हूँ। अब हम बात करते हैं फिजिशियंस फार्मूला की। तो फिजिशियंस फार्मूला के जो बटर ब्राउन्जर्स हैं या ब्लशर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। काफ़ी लोग उस रेंज को, जो ब्राउन्जर है या ब्लशर है, बटर ब्राउन्जर और ब्लशर रेंज को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और काफ़ी हाइप्ड अप रेंज है वो। जो फिजिशियंस फार्मूला है उन्होंने ऑलरेडी रिलीज़ करने का ऐलान किया हुआ है कि वो बटर ब्राउन्जर्स रिलीज़ करने वाले हैं। नए शेड्स हैं या फिर नए तरीके के ब्राउन्जर्स होंगे। एंड लेट मी रीड आउट कि इंस्टाग्राम हैंडल पे क्या लिखा हुआ है। अ कलेक्शन ऑफ डिलीशियसली सेंटेड ब्राउन्जर्स ब्लेंडेड विथ अ rejuvenating blend of murmur butter, tucuma butter and kapuaku butter. Scented ultra creamy bronzers formulated especially for sensitive skin. Okay. Butter cookie bronzer $9.09, butter cake bronzer $9.09, butter donut bronzer, butter coffee bronzer $9.09 ईच, और अल्टा पर मिल जाएगा और आपको बाकी रिटेलर्स पर भी, रिटेलिंग वेबसाइट्स पर मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। टू बी ऑनेस्ट ये काफ़ी डिफरेंट पैकेजिंग वाइज काफ़ी डिफरेंट लग रहा है और काफ़ी डिलीशियस लग रहा है। एंड आई होप कि इसका फॉर्मूला अच्छा हो। अभी तक मैंने फिजिशियंस फार्मूला का एक भी ब्राउन्जर ट्राई नहीं किया है, ना ब्लशर ट्राई किया है, और मे भी इसमें से मैं एक शेड पिक करूँ। नॉट श्योर कौन सा, एटलीस्ट अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेट्स सी। पर मे बी इसमें से एक ब्राउन्जर मैं ट्राई करने के लिए, जो फॉर्मूला ट्राई करना चाहती हूँ मैं, वो फॉर्मूला ट्राई करने के हिसाब से एक शेड ज़रूर से पिक करूँ। इमीडिएटली मैं कुछ भी पिक नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं कि कितनी जल्दी यहाँ पर मिलेगा और अवेलेबल होगा जो रीसेलर्स होते हैं, मेकअप रीसेलर्स, उनकी वेबसाइट पर, इसलिए मैं इतनी जल्दबाजी नहीं बचाने वाली। अब हम बात करते हैं टार्ट की। तो टार्ट एक ऐसा ब्रांड हुआ करता था कुछ सालों पहले जिसमें मैं काफ़ी इंटरेस्टेड थी। बहुत सारे अच्छे लिप प्रोडक्ट्स और आई शेडो पैलेट्स और कंसीलर्स मैन्युफैक्चर करता था टार्ट, पर अब मेरे हिसाब से ये ब्रांड पूरी तरह से डेड हो चुका है। उन्होंने रिसेंटली एक नया पैलेट रिलीज़ किया है जो कि है टार्टलेट जूसी पैलेट, और टू बी ऑनेस्ट मुझे तो ये पैलेट अच्छा नहीं लगा। कलर स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डल है मेरे हिसाब से, आई डिडंट लाइक इट मच। मैं ट्रेंडमोर1 के इंस्टाग्राम हैंडल पर हूँ और उन्होंने मेंशन किया हुआ है 12 juicy rosy bronze and neutral lid line and crease shades, looks like a smaller version of the big palette। $39 का आपको पड़ेगा, और इन्होंने शेड नेम्स मेंशन किए हुए हैं, और आपको मैट फिनिशेस मिल जाएंगी, और कुछ एक आई शेडोज़ जो हैं वो आपको मेटालिक फिनिश के मिल जाएंगे या शिमरी फिनिश के मिल जाएंगे। ओवरऑल इसके स्वॉचेस देखने पे काफ़ी न्यूट्रल पैलेट लग रहा है, एंड आई एम श्योर काफ़ी लोगों को ऐसे पैलेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, वो अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे पैलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो लेट मी नो कि आपको ये पैलेट कैसा लगा। ओवरऑल ये पैलेट मुझे ठीक लग रहा है, पर क्योंकि मेरे पास ऐसे आई शेडोज़ हैं ऑलरेडी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आई शेडोज़ हैं मेरे पास इसी शेड रेंज में, इसलिए मैं इस पैलेट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जस्ट इन केस आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। अब हम बात करते हैं मेबलिन की। तो मेबलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर मेरा फेवरेट होली ग्रेल प्रोडक्ट है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है वो प्रोडक्ट, और मेबलिन ने रिसेंटली लॉन्च किया है इंस्टेंट एज रिवाइंड इंस्टेंट परफेक्टर 4-in-1 ग्लो मेकअप। 4-in-1 makeup for a perfected glow look that primes, conceals, highlights and evens skin tone with light coverage। $12.99 का आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट है थोड़ा सा बल्कि लग रहा है मुझे। इसमें 5 डिफरेंट शेड्स दिख रहे हैं। शेड रेंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कम है, मतलब ये बहुत ही लिमिटेड स्किन टोन्स को सूट करेगा। आई रियली होप कि वो नए शेड्स ऐड करें इस रेंज में, और मीडियम स्किन टोन्स के लिए
अच्छे शेड्स मिले हमें इस रेंज में, क्योंकि इंस्टेंट एज वाइन कंसीलर जो है वो तो बहुत अच्छा है और जो शेड रेंज है उसका भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। पर मेरा शेड जो है मीडियम वाइन वो मुझे मिल जाता है और वो बहुत ही अच्छे से सूट करता है मेरी स्किन टोन को। आई एम होपिंग कि इसमें से एक शेड एटलीस्ट जो शेड रेंज इन्होंने मेंशन कर रखा है और स्वॉचेस दे रखे हैं ट्रेंडमोड 1 पर, वो मुझे नहीं लगता कि मेरी स्किन टोन के हिसाब से सूटेबल हैं। या तो बहुत ही फेयर है या तो बहुत ही डार्क शेड्स हैं और मीडियम वाला येलो टोन नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो शेड मुझे सूट करेगा। एंड आई रियली होप कि वो और भी शेड्स लॉन्च करें, तो मैं इसमें से एक शेड जो मेरी स्किन टोन को सूट करे वो ज़रूर से परचेज़ करना चाहूँगी। एंड आई रियली डोंट नो कि कायली कॉस्मेटिक्स का क्या चल रहा है। बहुत सालों पहले कायली कॉस्मेटिक्स जो ब्रांड है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। कायली बिकेम बिलियनर और बहुत ज़्यादा पैसे कमाए उन्होंने और हम जैसे कंज्यूमर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया कायली को। कायली के लिप किट्स परचेज़ करने के लिए हम लोग पागल हो गए थे। टू बी ऑनेस्ट, अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कायली के किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। और कायली ने अपने कायली कॉस्मेटिक्स ब्रांड को रीब्रांड किया है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और आपको कायली के मैट लिप किट्स, हाई ग्लॉस, जेल आईलाइनर्स ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और इनमें से एक भी प्रोडक्ट में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई जस्ट डोंट नो, मुझे इसमें से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ऐसे शेड्स तो आपको कलर पॉप में भी मिल जाएंगे जो लिप शेड्स हैं, और ऐसे जेल पेंसिल्स भी आपको कलर पॉप में मिल जाएंगे, या फिर और भी दूसरे ब्रांड्स हैं जहाँ पर आपको ऐसे शेड्स मिल जाएंगे, चाहे वो लिप कलर्स हों या फिर आई पेंसिल्स हों, ग्लॉसेस हों, फेंटी ब्यूटी के ग्लॉसेस हों, एसेंस कॉस्मेटिक्स के ग्लॉसेस हों, वेट एंड वाइल्ड के ग्लॉसेस हों। वो ग्लॉसेस बहुत अच्छे हैं और आपको अच्छे प्राइस पर मिल जाएंगे। तो इस ब्रांड में से आप क्यों परचेज़ करना चाहते हैं कोई प्रोडक्ट, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे एक और आई शेडो पैलेट की। ये है कैंडी स्काइज बाय लॉरा ली लॉस एंजलिस। इट इंक्लूड्स कैंडी स्काइज आई शेडो पैलेट $45 का, 2 ग्लॉसेस $16 ईच, $24 का आपको बंडल मिल जाएगा। ई बग स्ट्रॉबेरी, ये दोनों शेड्स मिल जाएंगे आपको ग्लॉसेस के, और फुल कलेक्शन आपको $59 का पड़ेगा। और ये जो कलेक्शन है ये ऑलरेडी मिड जून में रिलीज़ हो चुका है और स्वॉचेस जो हैं वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। पेस्टल मैट आई शेडोज़ भी आपको मिल रहे हैं और मेटालिक आई शेडोज़ जो हैं काफ़ी वाइब्रेंट लग रहे हैं। तो हाँ, ये आई शेडो पैलेट अच्छा है और एटलीस्ट कलर स्टोरी जो है वो अच्छी लग रही है मुझे, पर इतनी भी अच्छी नहीं है कि चलो अभी एकदम से ख़रीद लेना है। तो वैसे तो कोई फीलिंग नहीं आ रही है मुझे। ओवरऑल ये पैलेट अच्छा है और मे बी इन फ्यूचर आई वुड लाइक टू ट्राई। एट दिस पॉइंट इन टाइम आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन परचेजिंग दिस पैलेट, क्योंकि ये इतनी आसानी से यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है और $45 का पड़ रहा है ये पैलेट। तो उस हिसाब से मुझे तो काफ़ी महंगा लग रहा है ये पैलेट। हाँ, क्वालिटी ऑफ आई शेडोज़ एटलीस्ट स्वॉचेस देखकर अच्छी लग रही है, पर मैंने इस ब्रांड से अभी तक कुछ भी परचेज़ नहीं किया है, तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी फॉर्मूला के बारे में। ओवरऑल ये पैलेट इसलिए मैं परचेज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक तो ये ईज़िली अवेलेबल है नहीं यहाँ पे, और दूसरा ये काफ़ी महंगा है। अगर मुझे सेल पर कभी मिल गया कहीं पर तो मे बी मैं इसे परचेज़ करना पसंद करूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे। मैं जल्द ही मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।